तो नमस्ते दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारा पिछले ब्लॉग की जयमाला हो चुकी है, खाना हो चुका है और अब फेरों की तैयारी है। तो चलिए दोस्तों फेरों की तैयारी करते हैं और जो लोग सो रखे थे उनको चाय पिलाते हैं। उसके बाद पूजा भी होनी है अभी अच्छा फेरों में। इतनी काम है। तो देखिए ब्लॉग और कैसा लगा आपको ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे मेरी लोफर कौन पहन गया? तो दोस्तों शादी से पहले थी छठ और छठ में जो भी केले के पेड़ थे वो सारे लग गए थे। तो ये पेड़ बड़ी मुश्किल करके किसी से पैसे देकर मंगाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ फेरों में ना केले का पेड़ और उसके साथ जो फिरका है, जो केले हैं वो जरूरी होता है फेरों में। तो जो सोए हुए थे वो सब आ चुके हैं। वस्तु प्रस्तुत वीणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम शस्त्र शस्त्र निवर्तने विविलसत् गोपी सहस्रावितम हस्तन्यस्तनकापवर्गमखिल दारम किशो किं कस्य शरमणस्य परपुत्राय किं गोत्रस्य किं प्रवरस्य किं साक्षिण्यो किं वीराध्यायिनो कस्य शरमणस्य पुत्राय किं गोत्र। तो दोस्तों अब बारी आ चुकी है जो आर्टिफिशियल गहने थे वो निकाल के जो ओरिजिनल गहने हैं वो पहनाने की, जो गोल्ड वाले हैं। तो शादी में तो पूरी शादी में आर्टिफिशियल ही चलते हैं और फेरों के टाइम पे जो भी देने लेने वाला होता है, जो लड़के वाले लेकर आ रखे होते हैं या फिर जो लड़की के होते हैं गहने, तो वो सब पहनाए जाते हैं। तो वो सिर्फ 2 ही लोग पहनाते हैं, या तो मामी पहनाती है या तो भाभी। तो ये मामी है लड़की की और वो उनको गोल्ड पहना रही हैं इसके। अरे क्या है यार श्री चतुर्मुखी व्रत स्वकीय लोकादिष्टा पुरुषादिष्टा नामधु भागी फणिराज राजस्य शेष सहस्र फणि मंडली फणोपरि मानु मान सरोवर त्रिकूट स्थान। दोस्तों शादी का मेन पॉइंट यही है और यहाँ पे दुल्हन के माता पिता दुल्हन का कन्यादान कर रहे हैं और जो एक दिन पहले उनको व्रत लेना होता है, तो व्रत लेके वो कन्यादान कर रहे हैं। और इसके लिए दोस्तों पति पत्नी का होना जरूरी है कन्यादान के लिए। पूर्णात दोण सौद्र विधि विदिक मैथिला की कई कौशल कुलंद सेंद्र जाल सर्व हिंदू मध्य मध्य देश परम प्रताप के वो जो दक्षिणा चार्जिंग में लगाई ना उसको पढ़ के आइए लिखा क्या हुआ 10 अपराध इतनी वाली बात है करवा दे 10 कुर्बान 10 अपराध पाप उसी समय तत्काल नष्ट हो गए। ये गौ स्वरूपणी कन्या मैंने बड़े लाड और प्यार के साथ जो पाली है कन्या लक्षण सपन्या कन्या धरण तम दरादि विष्णु एवं ये लोग क्यों नहीं होते तैयार तुरंत गठ जोड़े के लिए बुलाओ पंडित जी को 3 प्रकारों के ऋण से पूर्ण हुआ। मैंने अपनी तरफ से बस ये प्रयास किया है कि मैं इसको अपने संस्कारों में परिपूर्ण इन संस्कारों को देने मेरी कोई भूल हो गई हो तो मैं आप नारायण से प्रार्थना करते हैं। क्या करें कन्या लक्षणम महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विशेष दान जो है कन्यादान होता है। अन्यदान तो सब कोई करते ही है जैसे भूमि दान स्वर्ण दान गोदान। दोस्तों कन्यादान हो चुका है और अब बारी है गठबंधन की, जो
दूल्हे का पल्लू होता है और जो दुल्हन का पल्लू होता है वो बांधने की बारी होती है, और वो करते हैं सिर्फ लड़के वाले। और लड़के वालों की तरफ से जो पंडित जी थे वो कर रहे थे इस काम को, और क्योंकि वो नहीं करते, उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो करते हैं इस काम को। सिर्फ पल्लू का जो गठबंधन होता है वो करेंगे, और बाकी के रिवाज जो हमारी तरफ से होंगे वो हम लोग करेंगे। चेंज कर दिया ऐसे भी छोड़ के गए थे। इदं विश्वचक्रमी इंद्रियं समूढवस्यता बस अब एक बार सामने देखना, मैं भी नीचे करना थोड़ा सा, उनके चेहरे पे आ रहा है। आप छोली का भरण के लिए आ जाओ, अपना प्रमाण गढ़वाली रीति रिवाजों में दूल्हे के शादी से पहले होने वाले पैरों दूल्हे गठबंधन एक धागा या माला के ऊपर से फल घुमाने का कारण यह है कि यह रस्म जोड़े की संपन्नता, खुशी और सौभाग्य सुनिश्चित करने के लिए होती है। यह परंपरा फल के प्रतीकात्मक महत्व से जुड़ी है, जो समृद्धि और बहुतायत का प्रतिनिधित्व करता है। समृद्धि और सौभाग्य फल घुमाना एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो नई विवाहित जोड़ी के जीवन में समृद्धि और बहुतायत लाने की कामना करती है। शुभता और मंगल, यह रस्म जोड़े के लिए एक शुभ और मंगलकारी शुरुआत का प्रतीक है जो उनके आने वाले जीवन में खुशियां और सफलता लाएगी। सुरक्षा और आशीर्वाद, यह कार्य जोड़े को बुरी नजर से बचाने और उन्हें आशीर्वाद देने का एक तरीका भी है। ओम भू स्वाहा इदं अग्नयिदं नमः इदं दक्षिणेभ्यो देवताभ्यो नमः ओम प्रजापति विश्वकर्मा मनुर्गन्धर्वासा तन इंद्र ब्रह्मा नक्षत्र पातु तस्मै स्वाहा गन्धर्वस्यादिकासः इष्टनावनाभ्यः स्वाहा इदं ईश्वरो नमः इदं चिताय नमः दोस्तों अब हो चुकी है फेरों की तैयारी, तो जो पूजा पाठ थी वो समाप्त हो चुकी है और अब फेरे शुरू करते हैं। दोस्तों ये हैं मामी के सबसे छोटे वाले भाई, और ये थोड़े कॉमेडी मिजाज के हैं और मजाक मस्ती करते रहते हैं। जैसे काफी बार मैं उनसे शादियों में मिला हूँ तो ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं। वधु अंगुष्ठाग्रणे विनियोग ग्रहमिता छत्र मंत्र अस्मारोहणी विनियोग छोटे से पहले क्या था तो ये गाने से पैर गढ़वाली रीति रिवाजों के अनुसार फेरों के दौरान सिलबट्टे में दिए जलाना विवाह के पूरे और पूर्ण होने का प्रतीक है। चलो भाई आर्यमणम देव कन्या सोम आर्यमा देव देव प्रेतो चतमां पतये स्वाहा ओम इदं नवरत्नं कलाजवदाते नमः स्वाहा इमलाजागौ समुद्र तव तव मंतुभ्यं सौदं स्वाहा गणी वियोगा देवतम्मा एक ही लाइन से क्या गुरुजी हैं बोलूं भगाए भगाए स्वाहा दोस्तों 7 फेरों में
4 फेरे जो हैं उसमें कन्या आगे चलती है और बाकी के जो 3 फेरे बचते हैं उसमें वर दूल्हा आगे चलता है। तो अभी दूल्हे की बारी है तो दूल्हा आगे चल रहा है और फेरे भी समाप्त होने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों अब दूल्हे की बारी है गोल्ड पहनने की। तो मामा जी जो भी गोल्ड लेकर आ रखे होंगे दूल्हे को वो अभी उनको पहनाएंगे और उसके बाद फिर जो अंतिम फेरा है वो होगा। दोस्तों शादी के बाद सारा अधिकार अब पति का हो जाता है दुल्हन पे। तो दोस्त जो और बहनें जो होती हैं वो अपनी दगड़े छुड़ाई के पैसे लेती हैं फिर दूल्हे से कि भाई अब आप हमारे दोस्त को लेकर जा रहे हैं तो उसको छोड़ने के पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो वही रस्म भी हमारे यहाँ भी होती है और वो अंतिम फेरे में होगी दोस्तों। क्या फिर इसने निकाल लिया तो चाल से मार दूंगी। और दोस्तों पकड़ लिया है बहनों ने अपनी बहन को कि भाई अब हमें पहले पैसे दो दोस्त को ले जाने के बहन को ले जाने के लिए। और जो दूल्हे के जीजा जी थे वो आ गए थे बड़ी जल्दी और उन्होंने पैसे दे दिए थे। दोस्तों इसे कहते हैं पाणीग्रहण संस्कार। और जैसे कि वर वधू को अब उनके 7 वचन हैं लड़की के और 2 वचन लड़के के होते हैं तो वो स्वीकार करने होते हैं। उसी के बाद आगे शादी का कार्य संपन्न होता है। और आप आए और आप सीधा मेरे पर गुस्सा चिढ़ना इत्यादि शुरू करें, क्योंकि जहाँ पर बर्तन 4 होते हैं खटकते हैं, बर्तनों का स्वभाव है, लेकिन बर्तन खटकने ऐसे चाहिए जो बगल वालों को पता लगे। यानी और इससे बड़ा जो अब है मेरे साथ यही मान तीन हो गए भाई साहब। आयुर्धनम तथा आयुर्धनम तथा विकनम पृष्ठविनोदनम वामांगे मया दत्ता दक्षिण पार्श्वतो यम। अब जो है गौरव जी आपको मेरे को अपनी आय व्यय का बताना पड़ेगा। पैसा कितना आता है, खर्चा कितना होता है। इसका रीजन ये कि जब मुझे ये पता रहेगा तो मैं उसी हिसाब से खर्चा करूँगी। हमारी आमदनी कितनी है मुझे इसी में सब कुछ करना है। तो बता आपके मन में जब कोई भी शुभ विचार आएगा, देवालय का निर्माण करता हूँ या कहीं पर कोई कुआं या कोई पानी इत्यादि के लिए पानी पीने के लिए या कोई कूप या ऐसा कोई निर्माण सुंदर विचार जब आपके मन में आए जो भी बनाना हो, लेकिन मुझे पूछ करके मेरी सलाह करके लेकर के मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, ये कार्य मैंने वहाँ पर किया है, ऐसा ऐसा अनुष्ठान किया, ऐसा पूजा किया, ऐसा दान दिया है, ऐसा निर्माण करवाया, जो भी मेरे संज्ञान में भी होना चाहिए। आप इस देश में रहें अथवा विदेश में रहें, संभवतः मैं हर समय आपके साथ में तरह से यदि व्यस्त आश्रम में हम दोनों में कोई मतभेद होता है तो हमारी जो अंतर की सामंजस्य स्थिति है वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सामंजस्य हम एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे को मान करके चले, छोटी छोटी बातों पर जो है बराबर। इनमें से आपने अगर एक भी वचन को मान लिया
तो समझो कि जीवन बेटा स्वर्ग है, और नहीं माना तो नरक ही। साथ के साथ ही मान लेते। दोस्तों दुल्हन ने तो अपने सातों वचन मान लिए हैं, अब दुल्हन की बारी है, तो दुल्हन अपने वचन सुन रही है। मेरी आज्ञा से नहीं जाना है, क्योंकि शास्त्रों का नियम है कि सबसे पहले माता के बारे में कतई नहीं जाना बिना, और सास ससुर से, पति देव से, बड़ों से आज्ञा लेकर के ही माता पिता के घर में हमेशा जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए। आगे क्या है? आज्ञा भंगो न कर्तव्यम। गौरव जी ध्यान दो बेटा। गौरव जी कहते हैं कि आज्ञा भंगो न कर्तव्यम, कहते हैं कि हमारी आज्ञाओं को उल्लंघन नहीं करना है, जो आज से मैं आज्ञा दूंगा उससे पालन करना है। हो गया गुरु जी? ये तो पॉसिबल नहीं है। सास ससुर देवो भव, सास ससुर देवता के समान होते हैं। कहते हैं जब माँ और सासू माँ में कोई अंतर नहीं है, हर माँ ने तो जीवन दिया है और सासू माँ ने जीवन साथ ही दिया है, तो माँ और सासू माँ में कोई अंतर नहीं है। हमेशा प्रत्येक कन्या आपको ना एक मतलब शब्द और जोड़ने के लिए बोलूंगा। माँ ने जन्म दिया और सासू माँ पढ़ा ने जीवन लिखाया साथ और यहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ, अब आगे और सासू माँ ने जीवन जीना सिखाया, सही बात है। जीवन साथी के साथ। ये शब्दों का उच्चारण जरूर करो आप। प्रत्येक कन्या के दोस्तों ये हैं दूल्हे के जीजा जी और ये पंडित। तो जो जीवन साथी देने वाली माता होती है उनका महत्व कहीं बहुत अधिक होता है, क्योंकि एक जन्म देने वाली माता पिता के यहाँ थोड़े दिन रहते हैं और जीवन साथी देने वाले माता पिता के यहाँ जीवन पर्यंत रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रों के नियम है, जैसे सास ससुर देवो भव, और शास्त्रों का नियम है जो बड़े हैं, जैसे फूफा हैं, जीजा हैं, दीदी हैं, बुआ हैं, उनका सम्मान करना, जो छोटे हैं उनसे स्नेह करना। तो गौरव जी कहते हैं कि आप हमारे घर की लक्ष्मी हैं और जो शास्त्रों के नियम है उसके अनुसार आपको चलना है। बोलो बेटा यहाँ मुझे सब कुछ स्वीकार है। हाँ, अब आप लोग उत्तर दिशा में देखें। हाँ, दोनों लोग देखें, हाथ जोड़िए। बोले जिस प्रकार से ध्रुव तारा अटल रहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी जीवन पर्यंत अपने अपने वचनों में अटल रहेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, कोई मिस कर दे तो नहीं करना नहीं ना। देखिए यज्ञ देव के सामने सभी यहाँ देवी देवताओं का आवाहन किया गया, आपके सभी पूर्वजों का भी आवाहन किया गया, सबका पूजन किया गया। ब्राह्मण ब्रह्मा जी होते हैं, तो सबके समक्ष आपने प्रतिज्ञा लिया है, तो इसको मिस नहीं करना है, हमेशा पालन करना है। नहीं क्यों हो जाएगा? गलती से मिस्टेक हो गई तो हम दोबारा याद दिला देंगे, हम दोबारा याद दिला देंगे, आके आपको याद दिलाते रहेंगे 10, 15 दिन में। हाँ, दोबारा आके याद दिला देंगे फिर से। ना जी वो 1-2 दिन वर्ती रखेंगे ना। ध्यान दीजिए, आप देखते हैं कि बड़ा से बड़ा यज्ञ होता है, किसी यज्ञ में खील की आहुति नहीं की जाती है। विवाह समारोह में खील की आहुति क्यों की जाती है, इसका कारण क्या है? ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि जितनी भी फसल होती है उसी प्रकार से हमारे समाज में, हमारे शास्त्र में कन्या का जीवन होता है, धान के समान होता है। एक जगह जन्म होता है और दूसरी जगह विवाह होता है, इसलिए आप खील की आहुति करते हैं। जब आप परिक्रमा कर रहे थे तो यहाँ पर एक पत्थर रखा गया था, जिसमें आप लोग पैर क्यों लगा रहे थे? देखिए अभी तक आपका जीवन कैसा था, विरक्त अब कैसा हो रहा है, गृहस्थ जीवन में परेशानियां भी आती हैं। इसका मतलब होता है कि हम दोनों लोग मिल करके चलेंगे आगे। दोस्तों जब दूल्हा दुल्हन अपने अपने वचन स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो सिंदूर का और मंगलसूत्र का जो भी रिवाज होता है वो उसी के बाद होता है, जब अपनी अपनी शर्तें मानने के बाद। बोलो ये पता चलना चाहिए सब्जी फेंकोगे अच्छा है तुम। दोस्तों हम भाई बहनों के आपस में मजाक मस्ती चल रही थी और ये हमारी बहन सीरिया की रावण जैसी हंसी दिखी, कितने भयंकर तरीके से हंस रही हो। ये राहुल का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझे मारो ऐसे हो रही है 30%। ये पूरी है, ये 30 है। एक ही लाइन से दोनों आंखों से एक ही लाइन से देख रहा है। हल्दी तो साफ कर ली। बात बात में ब्लॉग में बनाया
इन्हीं का चल रहा है। ये लड़की राहुल का मजाक उड़ा रही है। वापस नेपाल जाएगा। बोल जाएगा बोल वापस नेपाल जाएगा। खबर कहाँ आपको? भाई प्रणाम स्पीकर बस नो फ्लाइट में पैदल जाएगा। बदल जाए कहाँ? वापस नेपाल जाएगा। काठमांडू तक। हाँ? जाट में आ जाओ एक बार, जाट में आ जाओ एक बार। टोपी तार दो अरे बाल तार के जाट में आ जाएगा। केक खरीदना है उसमें आ जाओ ना एक बार। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बीच में ब्रेक आ गया। नहीं रिफिलिंग भी करी थी इसने पानी की। दोस्तों हमारे पहाड़ों में ये रिवाज होता है कि जैसे सब कुछ हो गए फेरे फुरे हो गए उसके बाद सस्पेंड लगती है, जैसे कि दूल्हा को कुछ देना होता है, जैसे दान टाइप में। तो सभी लोग अपने हिसाब से जो भी लेकर आए होंगे गोल्ड या फिर चांदी या फिर लिफाफे जो भी है दुल्हन को या दूल्हे को वो देते हैं। इधर देखिए मेरे कैमरे में देखिए। हाँ जी इधर वो हाथ बह के पीछे रखो बस। यहाँ देखो मेरे कैमरे में देखो। इधर 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 आप पीछे हो जाना एक बार। आप पीछे हो जाना एक बार। वो हाथ पीछे लगाओ जो टीका लगाओ। दे दो लिफाफा वगैरह जो देना। बस एक बार सामने देखिए खोल दीजिए बस। पकड़ो इधर घुमा के। इधर देखो वो हाथ बह के पीछे रखो दूसरा वाला ऐसे रखो मेरे बस। देखो इधर ठीक है ठीक है। इधर देखना पकड़ाओ पकड़ाओ सामान पकड़ाओ। देखो इधर मेरे कैमरे में देखो। वेट करना ठीक है। ये हाथ ये वाला हाथ नीचे करो बस। अब देखना सामने इधर। चलो जी। दोस्तों अब हो रही है विदाई। वैसे तो पहले विदाई फार्म हाउस से थी पर बाद में कुछ चेंजेस हो गए थे और विदाई फिर घर से हुई। तो हम तो कैब करके गए थे दोस्तों, तो कैब में लग गया था टाइम, तो घर से उस टाइम तक विदाई हो गई थी तो हम घर पे नहीं पहुंचे। तो ये घर की यहीं से विदाई दिखा दी हमने। तो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग। थैंक यू। मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए।